Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine. Dear students, last time we discussed about the Mendeleev modern periodic table, long form of periodic table, which was given by Moseley. So dear students, today we are going to discuss next topic, that is IUPAC nomenclature of elements with atomic number greater than 100. यानी कि 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है तो उसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, उस नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन atomic number greater than 100 is given by a commission on nomenclature of inorganic chemistry appointed by IUPAC. IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो जो एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज की, अपॉइंट की इसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए, दैट इज कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री CNIC. तो उसने नोमेनक्लेचर दिया है. तो उसके अकॉर्डिंग मेन पॉइंट्स क्या है नोमेनक्लेचर के. फर्स्ट पॉइंट है नेम्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर्स. जो भी एटॉमिक नंबर है, 100 है, 101 है, 102 है, तो उनके एटॉमिक नंबर से नेम को डायरेक्टली जो है डिराइव किया गया, लिया गया है यूजिंग न्यूमेरिकल रूट्स फॉर 0 एंड 1 to 9. 0 के लिए और 1 to 9 जो है उनके साथ में रूट्स जो डिसाइड करके और साथ में लास्ट में सफिक्स EM ऐड किया, IUM ऐड कर दिए हैं. रूट्स दिए हुए जैसे डिजिट 0 है तो उसके लिए नील रूट यूज करेंगे, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन. और इनके जो सिंबल हैं, नील के लिए एन है, अन के लिए यू है, बाई के लिए बी, ट्राई के लिए टी एंड सो ऑन. सेकेंड पॉइंट है इन सर्टेन केसेज, कुछ केस ऐसे हैं जहां पर नाम जो शॉर्ट कर दिए, छोटे कर दिए हैं. मान लो बाई और EM दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो 2 बार 2 वावल इकट्ठे आ गए, आई या 2 लेटर इकट्ठे आ जाते हैं, तो इनको शॉर्ट करके ट्राई EM, ट्राई में भी आई है और EM में भी आई है, दोनों को शॉर्ट करके बाई एम एंड ट्राई कर दिया है. ऐसे ही एन नील है, यहाँ पर एन 3 बार आ जाए, तो यहाँ पर एक एन को क्या कर दिया, लीव करके इस तरीके से जो है नाम को क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया. एंड थर्ड इज जो नेम है किस तरीके से दिए गए हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर. एब्रीविएशन का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं. तो देखो कैसे, फॉर एग्जांपल आपको जो है 100 जो है इसकी नोमेनक्लेचर करके दिखाते हैं. 100 तो 100 में 1 है, पहला नंबर 1 है, डिजिट 1 है, तो डिजिट 1 के लिए रूट क्या ने, यहाँ पर अन है तो यहाँ लिखेंगे अन, प्लस 0 के लिए क्या है नील, यहाँ हो गया नील, प्लस अगला भी क्या है नील, और लास्ट में सफिक्स ऐड करेंगे EM. तो नाम क्या बनेगा इसका, अन नील नील EM. तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 100. अगर मान लो 102 लिखना हो तो इसमें ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे. 1 के लिए क्या है अन, प्लस 0 के लिए क्या है नील, प्लस 2 के लिए क्या है बाई, और लास्ट में सफिक्स क्या हो गया EM. तो यहां से अगर इसको इकट्ठा लिखेंगे क्या हो जाएगा, अन नील बाई EM. जैसे कि हमने अभी पढ़ा है बाई EM में बाई और EM, तो शॉर्ट करके एक आई रह जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा अन नील बाई EM. तो इस तरीके से जो है वी कैन राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. So some of the atomic numbers with their name are given as here. So dear students, atomic number 101. यहाँ पर देखिए 1 जो है लेटर जो नंबर है 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है. तो 1 के लिए हमने क्या पढ़ा अन, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन, तो 1 अन नील अन, फिर EM ऐड करेंगे तो नाम हो जाएगा अन नील अन EM. तो सिंबल क्या बनेगा, इसका फर्स्ट लेटर U है, नील का N है, अन का दोबारा से U है, तो इसलिए UNU बन गया. और IUPAC ऑफिशियल नेम, ये तो रिकमेंडेड जो लेटर के बेस पर, रूट्स के बेस पर है. ये IUPAC ने ऑफिशियली जो नाम दिए गए हैं मेंडेलिवियम, उसके बाद सिंबल है MD,
सेकंड है 102, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, तो अन नील बाइयम, तो UNB, और नोबिलियम, और सिंबल क्या होगा NO। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स यू कैन लर्न, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लर्न दिस ऑफिशियल नेम, यू हैव टू नो अबाउट ओनली द रिकमेंडेड नेम, हाउ रिकमेंडेड नेम्स कैन बी रिटन। इस तरीके से आपने रिकमेंडेड नेम्स को लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, 114 तक आपने प्रैक्टिस करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, पहले पीरियड वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे पीरियडिक टेबल में। ईच पीरियड इन पीरियडिक टेबल इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n। आपको ही पता है कि जो पीरियडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स है, एंड ईच पीरियड कोरस्पॉन्ड्स टू ईच सेल। n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट पीरियड है, n की वैल्यू 2 है तो सेकंड सेल है, सेकंड पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड जो है कोरस्पॉन्ड्स टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल। फर्स्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट सेल में फिल होते हैं, और फर्स्ट सेल का नाम क्या है, के सेल, और के सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1। और फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट सेल में 2 ही एलिमेंट्स हैं और एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज 1s ऑर्बिटल, और 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक 1s1 और दूसरा 1s2। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 1 एंड 2। सेकेंड पीरियड कॉरस्पॉन्ड्स टू फिलिंग ऑफ सेकेंड सेल। सेकेंड पीरियड में सेकेंड सेल फिल होगा जिसको हम L सेल बोलते हैं, और उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 2। अब सेकेंड सेल में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। सो डियर स्टूडेंट्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 एलिमेंट्स यहाँ हो गए, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो ये 6 एलिमेंट्स यहाँ से हो सकते हैं। तो टोटल जो है सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, 6 जो है p ऑर्बिटल्स में और 2 जो है s ऑर्बिटल में। तो एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3 to 10 आर फील्ड इन सेकंड पीरियड और सेकंड सेल। थर्ड पीरियड कोरस्पॉन्ड्स टू फिलिंग ऑफ थर्ड सेल। थर्ड पीरियड में तीसरे सेल की फिलिंग होती है जिसके लिए n की वैल्यू 3 होगी। अब डियर स्टूडेंट देखें, थर्ड पीरियड में हमारे पास 3 जो है ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3s 3p एंड 3d, 3s 3p एंड 3d। सो डियर स्टूडेंट्स, 3s है, 3p है और 3d है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस टोटल एलिमेंट जो है थर्ड पीरियड में कितने होने चाहिए 2 और 6 8 और 10 18 एलिमेंट्स होने चाहिए। बट डियर स्टूडेंट्स, यू नो 3d ऑर्बिटल इज फिल्ड आफ्टर फिलिंग ऑफ 4s। जैसे कि आपने n+l रूल में पढ़ा था, n+l की वैल्यू 3d के लिए 5 होती है और 4s के लिए 4 होती है। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल, लोअर वैल्यू ऑफ n+l ऑर्बिटल विल फिल्ड फर्स्ट। तो 4s ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू 4 है तो ये पहले फील्ड होगा, और 3d जो है बाद में फील्ड होगा। तो इसका मतलब अब 4s कब फील्ड होगा, 4s फोर्थ सेल में जाकर के फील्ड होगा। तो इसीलिए थर्ड सेल में 3d ऑर्बिटल के फील्ड होने से पहले हमें 4s को फिल करना होगा, और 4s ऑर्बिटल कहाँ जाके फील्ड होगा फोर्थ सेल में। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका जो थर्ड ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, ये थर्ड सेल में फिल नहीं होगा, ये फोर्थ सेल में जाकर के फिल होगा आफ्टर फिलिंग ऑफ 4s। तो हेंस तो थर्ड सेल इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 ऑर्बिटल्स, दैट इज 3s एंड 3p, और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। हेंस थर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली, तीसरे सेल में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इट कैन हैव ओनली 8 एलिमेंट्स, दैट इज इट consists of elements from atomic number 11 to atomic number 18,
एटॉमिक नंबर 11 से सोडियम से 18 तक जो है आर्गन तक के एलिमेंट्स इसके अंदर फील्ड होते हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ सेल में देखें द फोर्थ पीरियड corresponds to feeling of fourth cell that is n is equal to 4। n is equal to 4 में ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं? ऑर्बिटल्स कैन बी 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं 3d ऑर्बिटल से पहले 4s ऑर्बिटल फील्ड होता है और फिर 3d ऑर्बिटल फील्ड होगा, उसके बाद 4p। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फोर्थ पीरियड बोल सकते हैं, इन फोर्थ पीरियड ओनली 4s 3d एंड 4p ऑर्बिटल्स आर फील्ड। अब 4s, ये 4d एंड 4f क्यों नहीं फील्ड होंगे? बिकॉज 4d और 4f की जो एनर्जी है वो 5s से ज्यादा होती है। 5s की एनर्जी कम है, 4d की उससे ज्यादा है। तो जब तक 5s फील्ड नहीं होगा तब तक 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग नहीं हो सकती। इसीलिए फोर्थ सेल के अंदर ये 3 ऑर्बिटल फील्ड होंगे, 4s 3d एंड 4p। अब 4s के अंदर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे। 3d में क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट जो यहाँ पर फील्ड होंगे? हेंस टोटल 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ सेल that is from atomic number कहाँ से? 19 to atomic number 36। एटॉमिक नंबर 19 से एटॉमिक नंबर 36 तक हमारे पास 18 एलिमेंट जो इसके अंदर फील्ड होंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फिफ्थ सेल और फिफ्थ पीरियड कोरस्पॉन्ड्स टू फीलिंग ऑफ 9 ऑर्बिटल्स। फिफ्थ पीरियड में 9 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से हैं? 1 5s 5 4d एंड 3 5p। आपको पता है ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 5 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 10 और 2 12 और 6 18। तो इट बिगिंस विद टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 18। इट बिगिंस विद रुबिडियम 37 और लास्ट कहाँ पर खत्म होता है? जिनोन 54। तो यहाँ से इट कंसिस्ट ऑफ 4d ट्रांजिशन सीरीज। जैसे कि इसमें 4d ऑर्बिटल्स की फीलिंग है तो इसीलिए 4d ट्रांजिशन सीरीज इसके अंदर होती है। एंड 4d सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द Z is equal to 39 yttrium and end up to cadmium Z is equal to 48. Sixth period corresponds to filling of 1 6s 7 4f 5 5d and 3 6p। टोटल 16 जो है ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। अब इसमें देखो 4f है, 7 4f ऑर्बिटल है, तो जिसका मतलब क्या 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे और उनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स और लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। और एक 5d सीरीज भी है, 5d ट्रांजिशन सीरीज। 7th पीरियड में जो है इट कंसिस्ट ऑफ 16 ऑर्बिटल्स। इसमें भी 16 ऑर्बिटल है। यहाँ पर 7s 5f 6d और 7p ऑर्बिटल्स की फीलिंग होती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो और इलेक्ट्रॉन्स की और एलिमेंट्स की जो फीलिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू पीरियड वाइज एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट एक बार और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या होती है? ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो डियर स्टूडेंट, यहां देखें ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
आपको पता है ग्रुप फर्स्ट जो होता है, ग्रुप फर्स्ट में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और ग्रुप सेकंड में होती है NS2 और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 मैं अलग अलग लिख देता हूँ। ग्रुप 13, 14, 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 13 में क्या होती है NS2NP1, यहाँ पे NS2NP2, यहाँ पर NS2NP3, यहाँ पर NS2NP4, NS2NP5 और लास्ट में NS2NP6। इस तरीके से ग्रुप 13 टू 18 की होती है। अब बच गए जो आपके हैं ग्रुप नंबर 3 टू 12। यहाँ पर आप देखें ग्रुप 3 में जो आपका आएगा, ग्रुप 3 में स्कैंडियम आता है। पहले स्कैंडियम 21, इसमें लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। तो स्कैंडियम में 3d1 कॉन्फ़िगरेशन आई है और 3d1 स्कैंडियम से 12 ग्रुप तक जाएंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा 3d10 आ जाएगा। तो इसमें इस तरीके से D1 से लेकर के D10 तक की फीलिंग होती है। 10 जो है यहाँ पर एलिमेंट्स बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप वाइज कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, एक पार्टिकुलर ग्रुप में सभी की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। लास्ट में जो है S1 है, S2 है, वो सेम रहता है, बट आगे जो दे रखे हैं पीरियड जो है, सेल जो वो चेंज होते रहते हैं। आपको एक करके दिखा देते हैं। ग्रुप फर्स्ट का ही अगर आपको करके दिखाएं, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हाइड्रोजन में 1 है, 1s1 है, लिथियम में 3 है, 1s2, 2s1 है, सोडियम में 11 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में 4s1, यहाँ पर 19 के बाद क्या आएगा 37, यहाँ पे आएगा 5s1, फिर आपका कितना आएगा 55 और यहाँ पे आएगा 6s1, 32 ऐड करेंगे 87 और लास्ट में आ जाएगा 7s1। तो इन ए पार्टिकुलर ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। So dear students, this is enough for today. Next we will discuss about the block wise या particular configuration according to elements। पीरियडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये 4 पार्ट में जो है मेनली डिवाइड की गई है। S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये किस बेस पे जो है डिवाइड की गई है, next we will discuss it in next lecture, and this is enough for today. You have to practice the nomenclature of elements having atomic number greater than 100 और उसके बाद जो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे वेरी करती है। ग्रुप वाइज इजी है, पीरियड वाइज आपको अच्छे से याद करना है। उसमें कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल फील्ड होंगे, सेकंड में कौन कौन से होंगे, थर्ड में कौन से होंगे, और फोर्थ में जो है थर्ड में जो 3D क्यों फील्ड नहीं हुआ, वो फोर्थ में क्यों गए हैं। इस तरीके से फोर्थ में 4F और 4D क्यों फील्ड नहीं हुआ, फिफ्थ में क्यों गए हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।